अग्नि विद्या। उपनिषदों में इस विद्या का वर्णन इसलिए हुआ है कि लोग पुनर्जन्म के विश्वासी बने। पुनर्जन्म अनेक तरह से संदिग्ध हो रहा है। बहुत से नास्तिक इस शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं मानते। आस्तिकों में भी मत बाहुल्य है। इस जीवन को भी विभु मानने वाले बहुत से आचार्य हैं। जब आत्मा विभु है तब इसका परलोक आदि में गमन क्या। और वेदांत में भी बहुत से सिद्धांत पाए जाते हैं जिनमें जन्म की ही सिद्धि नहीं होती, क्योंकि विभु आत्मा का जन्म और मरण कैसे हो सकता है। जो सर्वव्यापी आत्मा है वह अत्यंत क्षुद्र गर्भ में कैसे समा सकता है। फिर जब एक ही आत्मा है तो मरण अथवा जीवन सर्वथा असंभव है, क्योंकि अनेकता रहने पर ही जन्म मरण हो सकता है। इसके अतिरिक्त किन्हीं श्रुतियों का तात्पर्य है कि यह जीव ईश्वर का प्रतिबिंब है। अविद्यास पर जो ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है वही जीव है, अथवा जैसे सूर्य का प्रतिबिंब अथवा आभास घटों में पड़े वैसे ही ब्रह्मा का आभास अंतःकरण में पड़ता है, वही जीव कहलाता है। इन दृष्टांतों से भी पुनर्जन्म की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि घट के फूटने से घटस्थ बिंब किसी अन्य रूप को धारण कर कहीं अन्यत्र नहीं जाता। न इस प्रतिबिंब की कोई भिन्न सत्ता ही होती है। जैसे पुरुष से भिन्न छाया की भिन्न सत्ता नहीं, दर्पण में मुखादि की जो छाया पड़ती है उसकी सत्ता मुख से पृथक नहीं। अतः घट फूटने पर सूर्य प्रतिबिंब ज्यों का त्यों बना रहता है। तद्वैत ब्रह्म प्रतिबिंब जो यह जीव है वह अंतःकरण के छिन्न भिन्न होने पर भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। कैसे कही जाएगा इत्यादि कारणों से पुनर्जन्म में लोगों को संदेह न हो। अतः मातृभूता परम कल्याणकारिणी श्रुति पंचाग्नि वर्णन द्वारा पुनर्जन्म का प्रतिपादन करती है। इस प्रकार राजा ने जो 5 प्रश्न किए थे उनका उत्तर निम्न प्रकार है। प्रथम, यहां से प्रजा कहां जाती है। इस प्रश्न के उत्तर 3 हैं। कुछ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मलोक को जाते हैं। द्वितीय, कर्मपरायण चंद्रलोक को जाते हैं। तृतीय, सर्वथा जन्म मरण प्रवाह में डूबते और उतराते रहते हैं। द्वितीय प्रश्न राजा का यह है कि वहां से पुनः कैसे प्रजा लौट आती है। इसका उत्तर यह दिया गया है कि चंद्रलोक से आकाश में, आकाश से वायु में इत्यादि। तृतीय प्रश्न यह है कि देवयान और पितृयान का भेद कहां होता है। इसका उत्तर यह है कि देवयान का पथ अर्ची से आरंभ होता है और पितृयान का धूम से। पुनः देवयानगामी संवत्सरों में जाते हैं, किंतु पितृयानगामी उसमें नहीं। चतुर्थ प्रश्न यह है कि ब्रह्मलोक क्यों नहीं भर जाता। इसका उत्तर यह है कि मरकर सभी प्राणी अथवा सभी मनुष्य ब्रह्मलोक में ही अथवा चंद्रलोक में ही नहीं पहुंचते, किंतु बहुत से जीव मरते ही तत्काल अन्य योनियों में प्राप्त हो जन्म लेते और मरते रहते हैं। इस हेतु वह लोक नहीं भरता। पंचम प्रश्न यह है कि 5वीं आहुति में जीववाचक जल कैसे मनुष्य बन जाता है। इसका उत्तर यह है कि आदित्य लोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री, ये 5 अग्नि है। स्त्री रूप अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसी से जल पुरुषवाची हो जाता है। कथा इस प्रकार है। एक समय अरुण गोत्रोत्पन्न श्वेत केतु नाम का कोई कुमार पांचाल देश के अधिपति प्रवहण नामक नृपति की समिति में आ पहुंचा। राजा प्रवहण ने निम्नलिखित 5 प्रश्न उससे पूछे। वे प्रश्न ये हैं। हे कुमार, यहां से प्रजाएं ऊपर को कहां जाती है, उसे क्या तू जानता है। कुमार कहता है, नहीं राजन। प्रवहण फिर पूछते हैं, ये प्रजाएं पुनः जैसे लौट आती है, क्या तू जानता है। कुमार कहते हैं, नहीं। प्रवहण फिर पूछते हैं, देवयान और पितृयान मार्गों का
वियोग स्थान जानता है? कुमार कहते हैं, हे भगवान, मैं नहीं जानता। प्रवहण पूछते हैं, जिस प्रकार यह लोक नहीं भर जाता, उसको तू जानता है? कुमार कहते हैं, हे भगवान, मैं नहीं जानता। फिर प्रवहण पूछते हैं, जिस कारण 5वीं आहुति में जल पुरुषवाची होता है, उसे तू जानता है? कुमार कहते हैं, नहीं जानता। तब राजा ने कहा कि विदित होता है कि तेरे पिता ने तुझको अच्छी शिक्षा नहीं दी है। तब श्वेत केतु ने अपने पिता के पास जाकर कहा कि राजा प्रवहण ने मुझसे 5 प्रश्न पूछे और मैं एक का भी उत्तर न दे सका। पिता पुत्र को साथ ले राजा के निकट जा पहुंचा और कहा कि मुझे अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए। राजा बोला कि यह विद्या अब तक क्षत्रियों को ही मालूम है, अन्य किसी को नहीं। दूसरे, मुझ क्षत्रिय की शिष्यता आप ब्राह्मण होकर कैसे स्वीकार करेंगे? गौतम ने कहा कि विद्या जहां कहीं से मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए, अतः आज से मैं आपका शिष्य बनता हूं, मुझे आप उपदेश दीजिए। तब राजा ने कहा कि हे गौतम, यह लोक ही एक अग्नि है, सूर्य उसकी समिधा है, किरणें धूम है, दिन लपट है, चंद्रमा अंगार है, नक्षत्र चिंगारियां हैं। इस अग्नि में देवगण श्रद्धा की आहुति देते हैं। इस आहुति से सोम राजा उत्पन्न होता है, यही प्रथम आहुति है। हे गौतम, मेघ द्वितीय अग्नि है, उसकी वायु ही समिधा है। मेघ, धूम, विद्युत ज्वाला, वज्र अंगार, मेघ शब्द विस्फुलिंग है। इस द्वितीय अग्नि में सोम राजा की आहुति देवगण देते हैं, इसी से वर्षा उत्पन्न होती है, यही द्वितीय आहुति है। हे गौतम, यह पृथ्वी तृतीय अग्नि है, उसकी संवत्सर ही समिधा, आकाश धूम, रात्रि ज्वाला, दिशाएं अंगार और अवांतर दिशाएं विस्फुलिंग है। इस अग्नि में देवगण वर्षा की आहुति देते हैं, उस आहुति से अन्न उत्पन्न होता है, यह तृतीय आहुति हुई। हे गौतम, यह पुरुष चतुर्थ अग्नि है, उसकी वाणी ही समिधा, प्राण, धूम, जीवा ज्वाला, चक्षु अंगार और श्रोत्र विस्फुलिंग है। इस अग्नि में देवगण अन्न की आहुति देते हैं, उस आहुति से वीर्य उत्पन्न होता है, इसका ही नाम चतुर्थ आहुति है। हे गौतम, यह स्त्री पंचम अग्नि है। इस अग्नि में देवगण रेतस की आहुति देते हैं, उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है। हे गौतम, इस प्रकार 5वीं आहुति में जल पुरुषवाची होता है। वह गर्भ 9 या 10 मास उल्वावृत्त हो पेट में रह बालक रूप से उत्पन्न होता है, पुनः अपनी आयु भर सुख दुख भोग कर मर जाता है। उसको बंधु बांधव अग्नि में जला देते हैं। इस प्रकार मानव जीवन का एक चक्र समाप्त हो जाता है। यही अग्नि विद्या या पंचाग्नि विद्या है। अगर आप परलोक और पुनर्जन्म के बारे में और भी बातें जानना चाहते हैं, संतों ने परलोक और पुनर्जन्म के बारे में क्या बातें बताई हैं, तो मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसकी एक छोटी सी पारिश्रमिक है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप हमें मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा।